सोशल मीडिया पर शोर था, पोस्टर फाड़े जा रहे थे, तिरंगे में तलवारें घोंपी जा रही थी, वीडियो वायरल थे। कहा गया था कि मोदी का कनाडा दौरा रोका जाएगा, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी का विमान उतरा, अचानक सब कुछ खामोश हो गया। खालिस्तानी सड़कों से निकलकर पता नहीं कहाँ चले गए। और फिर कनाडा के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच बातचीत के बाद एक बार फिर से संबंध पटरी पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि दो देशों के बीच संबंध सोशल मीडिया और ट्विटर ट्रेंड से निर्धारित नहीं होते। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा दौरे से पहले खालिस्तानी तत्वों ने धमकियां दी और प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में नारेबाजी से लेकर उनकी प्रतीकात्मक तस्वीरों को जलाने की वीरता दिखाई। कुछ संगठनों ने सार्वजनिक रूप से ये भी कहा कि मोदी को कनाडा में घुसने नहीं देंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री का विमान कनाडा की जमीन पर उतरा तो वही हुआ जो एक लोकतांत्रिक और संप्रभु राष्ट्र के नेता के लिए होता है। आवश्यक सम्मान, राजनीतिक शिष्टाचार और द्विपक्षीय बातचीत और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग। इन धमकियों के बावजूद न तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक हुई और न ही उनकी मुलाकातों में कोई व्यवधान आया। कनाडाई सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और भारत ने भी अपने स्तर पर कूटनीतिक संतुलन बनाए रखा। जो लोग यह मानते थे कि कुछ कट्टरपंथी अपने विरोध या बयानों से भारत और कनाडा के बीच संबंधों को प्रभावित करेंगे, उन्हें अब समझ आ गया होगा कि ऐसे प्रदर्शन और ऐसा विरोध सोशल मीडिया ट्रेंड वगैरह चलाने के लिए तो प्रभावशाली हो सकता है, पर दो महत्वपूर्ण देशों और उनके नेताओं के लिए उनका कोई महत्व नहीं है। ये पूरी घटना भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स के लिए भी एक सीख है। इंटरनेट पर वायरल होने वाले वीडियो, भड़काऊ बयानों और उग्र नारों को देखकर किसी राजनीतिक या कूटनीतिक नतीजे तक पहुंचना एक बड़ी भूल हो सकती है। विदेश नीति टेलीग्राम चैनलों से नहीं चलती है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में तय होते हैं। तो अब एक सवाल ये भी हो सकता है कि कनाडा की इस छवि के पीछे क्या कारण रहे हैं। दरअसल भारत और कनाडा के संबंध पिछले कुछ वर्षों में कई बार तनावपूर्ण रहे हैं, विशेषकर जब कनाडा की पूर्ववर्ती जस्टिन ट्रूडो सरकार ने भारत पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन साबित नहीं कर पाए। इसके बाद भारत कनाडा के संबंध आज तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। इसके अलावा कनाडा के कुछ राजनीतिज्ञों द्वारा भारत विरोधी तत्वों को राजनीतिक छूट दी जाती रही है या खुलेआम उनका समर्थन किया जाता रहा है। खालिस्तानी आंदोलन जो पंजाब से समाप्त हो चुका है, अब केवल एक छाया की तरह कुछ पश्चिमी देशों के शहरों में मौजूद है, और वो भी चुनिंदा कट्टरपंथियों की आड़ में। उनका उद्देश्य भारत की छवि को चोट पहुंचाना है, लेकिन वे ये समझने में असमर्थ हैं कि ये भारत अब 90 के दशक वाला भारत नहीं रहा। ये भारत अब वैश्विक मंचों पर आत्मविश्वास के साथ खड़ा होता है, फिर मंच अर्थव्यवस्था का हो, सुरक्षा का हो या कूटनीति का। इसलिए सोशल मीडिया पर कैमरा पकड़कर कौन प्रोपेगेंडिस्ट क्या बोलता है, इसको लेकर ज़्यादा प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब एक नागरिक के तौर पर आपको चिंता जरूर हो सकती है, लेकिन निराश नहीं होना है। काम सब हो रहा है, लेकिन वायरल रील्स पर नहीं, पर्दे के पीछे। इसे ऐसे समझिए कि कनाडा के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, डैनियल बोर्डमैन। वे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा एक निर्णायक क्षण है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत और कनाडा के बीच सबसे बड़ा टकराव खालिस्तानी समर्थकों तत्वों और आतंकवाद के परोक्ष समर्थन को लेकर है। बोर्डमैन ने यह भी माना कि भारत को बाहरी स्तर पर कमजोर करने की जो कोशिशें हो रही हैं, वे पाकिस्तान के वित्त पोषण से संचालित हैं, और ये वही ताकतें हैं जो अमेरिका और इजराइल जैसे राष्ट्रों को भी तोड़ना चाहती हैं। कनाडा दुर्भाग्य से ऐसे कट्टरपंथियों का एक ठिकाना बन चुका है, ये कहना है वरिष्ठ पत्रकार का। लेकिन पीएम मोदी का आना यह दर्शाता है कि कनाडा में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, एक ऐसा बदलाव जिसमें उदारवाद को कट्टरपंथियों से अलग करने की कोशिश की जा रही है। ये कहना है कनाडा के वरिष्ठ पत्रकार का। अब जो लोग सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर ये मान लेते हैं कि स्थिति तनावपूर्ण है या कोई बड़ा टकराव होने वाला है, उन्हें यह समझना होगा कि कूटनीति कैमरों के सामने नहीं होती, वे अक्सर दरवाजों के पीछे होती है, और वहाँ वही सुना और समझा जाता है जो टिकाऊ और आवश्यक हो, न कि जो वायरल हो। और अब भारत वो देश नहीं रहा जिसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रखने के लिए समर्थन खोजना पड़ता था। आज भारत एक निर्णायक निर्माता है, और यही कारण है कि किसी भी प्रकार की धमकी, शोर या प्रदर्शन, चाहे वो कितना भी ट्रेंडिंग क्यों ना हो, हमारे देश का रुख नहीं बदल सकता है। धन्यवाद।